डॉक्टर नागेंद्र नीरज जी हमारे ही बिहार के सिवान जिला के मूल निवासी हैं और डॉक्टर साहब से मेरा परिचय 18 वर्ष पूर्व लक्ष्मणगढ़ धानी में जब मैं अपना इलाज कराने गया था तब मेरा डॉक्टर साहब से परिचय हुआ था 18 वर्ष पूर्व। मैं इनसे इतना प्रभावित हुआ इनकी 2500 किताब में से मैंने 4-5 किताबें भी पढ़ी है। जो इन्होंने 25 किताब लिखी है उसमें से 4-5 किताबें भी मैंने पढ़ी है। इनके लिखे हुए पुस्तक इतनी सुंदर है। इसके अलावा यह सिर्फ प्राकृतिक चिकित्सा ही नहीं करते हैं, ये मानसिक चिकित्सा पर विशेष जोर देते हैं। मानसिक चिकित्सा पर डॉक्टर साहब का बहुत रिसर्च है। आज इन्होंने पूरे भारत में बड़े बड़े प्राकृतिक चिकित्सालय खड़े किए और हजारों ऐसे लोग हैं जहां डॉक्टर साहब जाते हैं वहां डॉक्टर साहब के पीछे पीछे उस अस्पताल में जाते रहे हैं। अभी पतंजलि में जब योग ग्राम खुलने की बात हुई तो स्वामी रामदेव जी ने इनसे आग्रह किया कि अब आप हमारा ये योग ग्राम को संभालें। तो इन्होंने बखूबी योग ग्राम को संभाला और उसे भारत का एक आदर्श प्राकृतिक चिकित्सालय बना दिया। डॉक्टर साहब को 18 वर्ष पहले मैंने मुजफ्फरपुर में बुलाया था तो उस समय डॉक्टर साहब का 3 लेक्चर कराया था। जो एक हमारे सूतापट्टी कपड़ा व्यवसाय जगत के व्यापारियों के लिए था, एक कॉलेज के लड़के लड़कियों के लिए था और एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस था। तो डॉक्टर साहब मानसिक शारीरिक सारे विषय के मर्मज्ञ हैं और यह बहुत रिसर्च करते हैं। वैसे तो मेरे प्राकृतिक चिकित्सा के सबसे पुराने गुरु डॉक्टर विठल दास मोदी रहे हैं। मैं पहला प्राकृतिक चिकित्सा का इलाज डॉक्टर विठल दास मोदी जी के नेतृत्व में लिया। बाकी आज भी मुझे कोई संकट अगर शारीरिक होती है तो मैं डॉक्टर नीरज जी से ही बात कर करके अपनी समस्या का निदान निकालता हूँ। और ये एक बात ही कहते हैं कि मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो। ये सिर्फ एक ही चीज शिक्षा देते हैं कि मुस्कुराते रहो और यह मुस्कुराते रहना इनका संजीवनी और रामबाण का काम करता है। अब मैं डॉक्टर साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो आकर करके हमें 10 मिनट में संबोधित करें। जी। ओम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले हमारे वक्ता आदरणीय परम श्रद्धेय गोविंदाचार्य जी, परम पूजनीय माता श्री मृदुला जी जिनका पितृवत स्नेह हमेशा मिलता रहा है, और हमारे विशेष बंगा जी, दीपक बंगा जी, जो बहुत सारे क्षेत्र में अद्भुत काम कर रहे हैं और समाज के राष्ट्र के विकास में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। लोगों को जोड़ने की कला ये अच्छी तरह से जानते हैं। आज हम ज्यादा इन संबंध नहीं बल्कि हम चर्चा करेंगे कि हम कैसे आज की परिस्थिति में अपने को सुदृढ़ सशक्त सबल बनाएं, सामर्थ्यवान बनाएं, ताकि आज जो आइसोलेटेड हम जीवन जी रहे हैं या जो है आपके जो लॉक लगा हुआ है, सोशल आइसोलेटेड है, क्वारंटाइन है, स्थिति है, तो उस स्थिति में कैसे हम खुश रहें। क्योंकि सबसे बड़ी जो हमारा स्वास्थ्य है, चाहे जो कुछ भी विकास है, हमारे मन पर निर्भर करता है। शरीर क्या है? शरीर मन का स्थूल रूप है। मन क्या है? शरीर का सूक्ष्म रूप है। तो जो मन पर घटित होता है उस शरीर पर अपने आप स्वतः आ जाता है। इसलिए मन को सशक्त रखना, सबल रखना बहुत जरूरी है। और हम तो यही लोगों को बताते हैं कि भाई देखो, विषम से विषम परिस्थितियां क्यों ना आए, हर विषम परिस्थिति में उसे हम कैसे पॉजिटिव में बदल डालें, ये हमें आनी चाहिए। क्योंकि कितनी विषम परिस्थिति हो उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिवनेस छिपी हुई है। जैसे अब हम सभी जानते हैं
कि आज पूरा हिंदुस्तान बिल्कुल आइसोलेटेड है, लोग घरों में बंद हैं, और उसका परिणाम क्या हुआ है? प्रकृति कितनी एक प्रकार से पवित्र हो गई है, जो आज यानी वर्षों से लग रहा था कैसे गंगा साफ होगी, यमुना साफ होगी, वातावरण कैसे साफ होगा। तो ये जो है कितनी एक सुखद समाचार आ रहा है कि गंगा इतनी पवित्र, कल का ही समाचार आया कि गंगा का पानी अब पीने योग्य हो गया है, यमुना का पानी इतना पवित्र हो गया है, जहाँ इतने सारे, तो ये सब एक हमारे सामने अच्छाई के रूप में भी हमारे सामने आ रहा है। दूसरी बात जो सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण है कि भाई हमारे अंदर ही वो सारी शक्तियां छिपी हुई है, वो सारे सामर्थ्य है, शक्ति है कि हम जैसा चाहे वैसा हम मोड़ सकते हैं अपने को, क्योंकि हमारा सोच सबसे महत्वपूर्ण। सोच हमारा बदलेगा, हम इसलिए कहते हैं कि सोच बदलेगा तो सारा कुछ बदल जाता है। ये समय है अपने सोच को पॉजिटिव बनाने का, सशक्त बनाने का। सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे, कश्तियों को बदलने की नहीं है जरूरत, हार बदलो, किनारे बदल जाएंगे। ये सोच बदलना बहुत ही आवश्यक है। मैं कहता हूं, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि मैं मान लीजिए कहीं जाता हूं और अचानक कोई कहीं ऐसी विषम परिस्थिति होती है कि भाई ऐसा लगता है कि आज भोजन नहीं मिलेगा, खाने को नहीं मिल पाता है, भोजन नहीं मिल पाता है, तो उस स्थिति में मैं तो ये सोचता हूँ कि हे प्रभु, लाख लाख शुक्रिया, तो कितना कृपालु है, कितना दयालु है कि आज मुझे भोजन न दे करके पेट को विश्राम दे दिया, पेट को एक सामर्थ्य दे दिया, क्योंकि हमेशा पेट पर हम डालते रहे, बोझ जो डलता रहा और पेट क्या सारे बीमारियों का कारण बन गया। तो इसलिए ये हम समझते हैं कि मेरे पेट, आज हमारा लीवर, हमारा स्प्लीन, हमारे पैंक्रियास कितने आनंदित होंगे कि उनके ऊपर आज बोझ नहीं पड़ा है, बड़ी जो है खुश होंगे। तो ये एक सोच का तरीका है, और इससे आपको बहुत अच्छी तरह से आज यानी हमें जो नींद भी आती है, खूब अच्छी तरह से हम रहते भी हैं। एक दूसरा तरीका है, अब भोजन तो मिलना था नहीं, भोजन नहीं मिला, लेकिन हम सोचेंगे कि अरे ये भी कोई जिंदगी है, पापी पेट के लिए हम जो कुछ भी करते हैं, रोटी तक नहीं मिला है, और ये सोचते रहे, खींचते रहे और दोष देते रहे जब नहीं होना था। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई देखो, परिस्थिति जो है यदि उसे बदल सकते हो तो अच्छी बात, नहीं बदल सकते हो तो उसमें अपनी अच्छाई को ढूंढो, अपने जो उसमें पॉजिटिवनेस है उस पॉजिटिवनेस को ढूंढिए, तो उससे जो है आपका जीवन बड़ा सुखमय हो जाता है। नहीं तो आप सोचते रहो कि आज रोटी तक नहीं मिली, ये पापी पेट का सवाल है, सारा कुछ हम करते हैं रोटी के लिए, रात भर खींचते रहो, ब्लड प्रेशर बढ़ाओ, एसिडिटी बढ़ाओ, हृदय रोग बढ़ाओ, ये सब, क्योंकि जितने भी नेगेटिव थिंकिंग है हमारा, उस नेगेटिव थिंकिंग के कारण आज जो बीमारियां हैं प्राय साइकोसोमेटिक डिजीज होती है, चाहे वो कार्डियक प्रॉब्लम हो, चाहे अस्थमा हो, चाहे मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो, चाहे आपके कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो, चाहे किसी प्रकार के रोग है, पेट संबंधी हो, चाहे वो आईबीएस हो, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो, या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो, या जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस, जितनी बीमारियां हैं उसमें बहुत बड़ा रोल होता है हमारी सोच का। इसलिए सोच को ठीक करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आप वही हो जो आप सोचते हो। और हमेशा ध्यान रखना कि विषम परिस्थितियों में हमें एक चीज का ये सूत्र मैं दे रहा हूं कि जिस काम को हम कर सकते हैं उसके लिए क्यों हम दुखी, और जिस काम को कर नहीं सकते उसके लिए क्यों दुखी हो, जिस काम को कर सकते हैं उसके लिए क्यों हम डिप्रेस हो, तनावग्रस्त हो। तो जो कर सकते हैं उसे आराम से करें, नहीं कर सकते हैं उसे कितना हम विधायक रूप में, सकारात्मक रूप में हम उसे स्वीकार करते हुए और उसे एक उसमें से एक नया रास्ता हम ढूंढ। तो ये जो है बहुत ही अद्भुत है। किसी प्रकार का मैं तो ये प्रयोग करता हूँ कि मान लीजिए कोई ऐसी जो है, इतने सारे रोगियों को लेकर के हम हमेशा रहते हैं, 400, 450, 500 रोगी एट ए टाइम हमारे पास भर्ती रहते हैं। उसमें कभी कभी कुछ रोगी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, एक हमें भी तनाव हो जाता है कि किसी भी रोगी को स्वास्थ्य यानी वो अस्वस्थ नहीं हो, वो स्वस्थ होकर के ही जाए यहाँ से। लेकिन अब उस तनाव में हम क्या करते हैं, उस तनाव को भी हम क्रिएशन में बदलते हैं, सृजनात्मक। हम उस समय क्या करते हैं, उस
हटाने के लिए तुरंत हम कोई काम करना शुरू कर देते हैं, या तो क्रिएटिव हमारा लिखने का काम है, पढ़ने का काम है, वो ज्यादा हम करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा वह जो तनाव की स्थिति है, नहीं, आप उसको क्रिएटिव फ्लाइट इनटू क्रिएटिव वर्क, यानी उसे आप सृजनात्मक उसमें बदल डालें। कोई भी ऐसी विषम परिस्थिति आती है जहां भी नेगेटिव, उसको कैसे सृजन में रूपांतरित किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर रोगी आते हैं, मान लीजिए मोटापा का रोगी आता है, डायबिटीज का रोगी आता है मेरे पास में, तो मैं कहता हूँ कि वो डायबिटीज क्या है, निगेटिव है। तो उस डायबिटीज के प्रति भी, मोटापे के प्रति भी आपकी सोच इस प्रकार से होनी चाहिए कि हे डायबिटीज, हे मोटापा, आपने बड़ी कृपा की कि आप मुझे योग ग्राम में पहुंचा दिया। अब योग ग्राम में यहाँ रह करके हमारा क्या प्रॉपर डाइट होगा, प्रॉपर एक्सरसाइज होगा, प्रॉपर मेंटल एटीट्यूड होगा, प्रॉपर रेस्ट होगा, ये सब मैं सीख करके जाऊंगा। तो डायबिटीज के रोग से तो मुक्त होकर के ही जा रहा हूँ, मोटापा से मुक्त होकर के ही जा रहा हूँ, या किसी बीमारी से मुक्त होकर के जा रहा हूँ। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये सीखा कि कैसे जीवन को जिया जाए, कैसे हम स्वस्थ रहें, ताकि भविष्य में यह मोटापा और डायबिटीज या कोई भी बीमारी हमारे ऊपर हावी नहीं हो। तो ये जो है, यानी ये बीमारी भी हमारे लिए क्या हो जाता है, पॉजिटिवनेस में हम बदल सकते हैं। तो कितनी विषम परिस्थितियां क्यों ना हो, उसे हम क्रिएशन में कैसे बदलें, ये सबसे महत्व। और हर आपके नेगेटिवनेस किसी प्रकार की होती है, उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिवनेस छिपी हुई होती है। इस सत्य को हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए, कहीं भी कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो। इसलिए हमें, और हमेशा हमें यह ध्यान में रखना है कि अपने मन में, क्योंकि हमने कहा कि जो मन पर घटित होता है वो शरीर पर आ ही जाता है। तो मन में अच्छे अच्छे, हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले रहते हैं, बहुत सुंदर सुंदर बगीचे हैं, इतना बढ़िया शानदार यहाँ का गार्डन है। लेकिन वो गार्डन तभी है क्योंकि उसको हमेशा हमारा माली जो होते हैं, करीब 15-20 माली, और घूमते रहते हैं, और वो देखते रहते, कहीं भी कूड़ा कचरा घास ऐसा निकलता है तुरंत उसको निकाल बाहर करते हैं। तो उस कूड़े कचरे घास की जो ना, क्योंकि जो फूल की जो खुशबू है तभी आ रहा है जब वो ऊर्जा फूल में एक खुशबू में रूपांतरित हो रहा है। लेकिन ये जितने भी घास फूस इत्यादि जो आवारा चीजें होती हैं, वह बहुत तेजी से उपजती है। तो उसी प्रकार से हमारा नेगेटिव विचार बहुत तेजी से आता है। तो एक गार्डनर की तरह, एक माली की तरह क्या करना चाहिए कि हमेशा हमें घूमते रहना चाहिए, देख, यानी अपने अंदर कि कहीं कोई ऐसा नेगेटिव विचार, क्योंकि नेगेटिव विचार बहुत तेजी से जो है फैलता है, इसलिए इसे ध्यान में रखना चाहिए कि उस नेगेटिव विचार को हमें कहीं भी आश्रय नहीं देना है, हमें उसे निकाल बाहर करते रहना है। हम देखते ना, 2-4 दिन 5 दिन हम नहीं नहा रहे तो शरीर से बदबू आने लग जाती है, कोई पास बैठना पसंद नहीं करता है। तो वैसे ही हमारे मैल के अंदर जो गंदगी है उसे कभी अपने मैल में जमा ना होने दें, नहीं तो वो हमारी टॉक्सिक थॉट्स है, जो पॉइजनस थॉट्स है, वो हमारे मन को, हमारे तन को, हमारे चित्त को, हमारी आत्मा सबको प्रदूषित करता है, और इससे जो है बहुत सारी बीमारियां होती है। हम नेगेटिवनेस में, हमारा नेगेटिव थॉट्स, क्योंकि ये वास्तव में इसके पीछे बहुत बड़ा कारण, एक पॉजिटिव आपके क्वेश्चन, यानी पी की उसका नाम है पॉजिटिव इंटेलिजेंस क्वेश्चन। जैसे आई की होता है, ई की होता है, एस की होता है, एम की होता है, उसी प्रकार से पॉजिटिव इंटेलिजेंस क्वेश्चन ये एक नया जो है आपका। तो इस पी की को कैसे हम बढ़ाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि हमारे मन में, हमारे चित्त में ये जो नेगेटिवनेस है बहुत वर्षों संस्कार के रूप में पड़ा हुआ, लाखों वर्ष पूर्व जब हम जंगलों में रहा करते थे तो वहां पर जो है हमारे रहने का कोई ठिकाना नहीं था, कबीले की तरह पहाड़ों में गुफाओं में रहा करते थे, कभी कहीं रहते थे। तो उस समय अनेक प्रकार के जो जानवर होते थे उनका भय, कहीं बिजली कड़कती थी उसका भय, कहीं बादल बरसते थे उसका भय, कभी जो है हिंसक पशुओं का भय। तो हमारे अचेतन मन में, जिसको हम कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, जिसको प्रिमिटिव कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, जिसे हम एंसेस्टर कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, तो उसमें भरा हुआ है। तो उसको जो है PQ के द्वारा ही, यानी पॉजिटिव इंटेलिजेंस क्वेश्चन के द्वारा ही हम उसे हटा सकते हैं। और उसको हटाने के लिए हमारे पुरखों ने
बहुत सारे प्रयोग दिए हैं, आपके जो है मेडिटेशन दिया है, प्रार्थना दिया है। तो ये जो अभी का समय है, एकांत अभी रहने का जो समय हमें मिला है परिवार के साथ, तो परिवार के साथ मिल करके इस समय जो है प्रार्थना में, ध्यान में, योग में, प्राणायाम में इसको जो समय दें और अपनी मानसिक स्वास्थ्य को, अपने शारीरिक स्वास्थ्य को इसका संवर्धन करें। ये बहुत ही उपयोगी है। अब ये जो समय है इसमें आप अच्छे साहित्य का जो है अध्ययन करें, जिससे हमारे अंतर की जो भावनाएं जो है सुंदर से सुंदर हो। गीता, अब जैसे अभी हमने गीता कई बार पढ़ा था, इस बार फिर गीता को हमने जो पढ़ किया, उपनिषद में पढ़ रहा हूँ, आपके कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, इन सबको अभी हमने खत्म किया है। तो ये जो है अच्छे साहित्य का जो है अध्ययन करें। ये मौका, शुभ अवसर मिला है अपने चित्त को, अपने मन को सुंदर बनाने का। और साथ ही साथ जो हमारा व्यवहारिक जो जीवन के लिए आवश्यक चीजें हैं उसका भी हमें ध्यान में रखना है। संतुलन होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए। तो ये हमें ध्यान में रखना है। और हमेशा जैसे हमारे मित्र दीपक जी ने कहा कि मुस्कुराहट, मैं कहता हूँ कि हर क्षण मुस्कुराओ। हमारे यहाँ का सूत्र ही है कि सुबह उठते ही पहला काम मुस्कुराए। और आप लोगों से जितने भी हमसे जुड़े हुए हैं अभी इस माध्यम के द्वारा, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सुबह उठते ही पहला काम मुस्कुराओ। मुस्कुराहट एक बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी प्रार्थना, अनोखी अर्चना, द्वितीय उपासना, अलौकिक आराधना है। इसलिए कि हमारे सारे परमात्मा, सारे जो हमारे भगवान हैं, चाहे पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे विष्णु भगवान हो, चाहे शंकर भगवान हो, चाहे जो भी हो, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट। तो हम उनसे जुड़ना चाहते हैं तो मुस्कुराहट एक प्रकार का रिमोट कंट्रोल है, एक प्रकार का चैनल है। मुस्कुराते ही आप कृष्ण को याद करते हो, कृष्ण के चैनल से जुड़ जाते हो, कृष्ण कंसर्टनेस आपके अंदर अवतरित होने लग जाता है और आप कृष्ण में हो जाते हो। आप राम को याद करते हो, राम के उस चेतना से जुड़ जाते हो, राममय हो जाते हो। तो इसलिए इस मुस्कुराहट को जीवन के साथ जुड़ो, कितने भी झंझावटें हो, कितने भी विषम परिस्थितियां हो। इसलिए हमारा ये सूत्र है कि हमें रुला नहीं सकती, हमें रुला नहीं सकती जख्म जमाने की, हमें तो आदत है गम में भी मुस्कुराने की। तो ये हमेशा याद रखें कि किसम विषम परिस्थिति हो, क्योंकि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है कि हम मुस्कुराते हैं तो हमारे अंदर शक्ति पैदा होती है, सामर्थ्य पैदा होता है, जिससे हम उस विषम परिस्थिति से लोहा ले सकते। जब भी आप मुस्कुराते हो तो आपके दिमाग में बीटा एंडोर्फिन, एंकेफेलिन, डायनोर्फिन, वेजोप्रेसिन, अमृत बहता है। और इस अमृत का प्रभाव होता है कि आपका जो सामर्थ्य, शक्ति और चीजें पैदा हो जाती हैं, जिससे आप उन विषम परिस्थितियों से लोहा ले सकते। तो गम में नहीं, हमें रुला नहीं सकती, हमें दुखी नहीं कर सकती, रुला नहीं सकती गर्दिशे जमाने की, हमें तो आदत है गम में भी मुस्कुराने की। इस सत्य को हमेशा याद रखें। और मुस्कुराने से आपका पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है, पूरी केमिस्ट्री बदल जाती है, पूरी आपके हाव भाव बदल जाते हैं। कितना अद्भुत है। और ये सिर्फ हमें मिला है। इस छोटे छोटे प्रयोग ये जीवन के बड़े ही अद्भुत है, अद्वितीय है। इनका हमें लाभ उठाना चाहिए और हमेशा सोच को अपने से ही रखो। थॉट्स बिकम्स रियलिटी। सोच जो है, हमें जैसा हम सोचते हैं वही वास्तविकता सत्य के रूप में हमारे सामने आता है। थॉट्स बिकम्स रियलिटी। आप मेरे साथ 1-2 मिनट का प्रयोग करें, आपको पता चल जाएगा। आप आंख बंद कर लें, आंख बंद कर लिया, अब अपने डाइनिंग हॉल में चले जाए, डाइनिंग टेबल पर बैठ जाए। डाइनिंग टेबल पर एक प्लेट रखा हुआ है, उसमें चाकू रखी हुई है, एक नींबू रखा हुआ है। नींबू से चाकू को 2 हिस्सा करें। अब नींबू का एक फांक ले जाइए अपने नसापुटों के पास, खूब गहरा सांस लीजिए और देखिए कि उसकी सैक्टस सुगंध आपके मस्तिष्क में गया और उसका रिफ्लेक्ट एक्शन हुआ हमारे स्लाइवरी ग्लैंड्स के ऊपर, मुंह में रस आने लगा। फिर उसको नीचे रख दीजिए, फिर दूसरा ले जाइए और खूब गहरा सांस लीजिए। और फिर देखें कि मुंह में और थोड़ा सा पानी आ गया। फिर उस फांक को, पहले वाले फांक को ले जाइए, मुंह खोलिए और नींबू को अपनी दोनों दांतों से दबा दीजिए और देखिए मुंह में पानी पानी हो गया। नींबू है नहीं, लेकिन आपके
मुंह में पानी भर गया, रस भर गया। तो जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आपके शरीर के जो पैराक्राइन, एंडोक्राइन, आपके जितने भी ऐसे जो ग्लैंड्स हैं, एक्सोक्राइन, वो सारे सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि सही सोचेंगे, सही आपके अमृत बहता है। गलत सोचते हैं, जहां हमारा रॉन्ग थिंकिंग होता है, जहां हम गुस्से में रहते हैं, एंगर, प्राइड, ग्रीड, जेलस, फियर्स, फ्रस्ट्रेशंस, हेट्रेड, एनवर, वायलेंस, ये जितनी भी विषम परिस्थितियां हैं, उसमें हमारे शरीर के अंदर की सारा सिस्टम, चैनल चेंज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, वो सक्रिय हो जाता है, जो हमें हमेशा दुखी करता है, पीड़ित करता है। इसलिए हमेशा सही सोचिए, सही रहिए। आपने बड़े धैर्य से मुझे सुना, इसके लिए मैं अनुग्रहित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। धन्यवाद डॉक्टर साहब।